हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना न्यू सेशन आ गया है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अपना एक चैप्टर और चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 2 पार्ट ऑलरेडी आए हैं और तीसरा पार्ट जल्दी आएगा। लेकिन बीच में एक दो बच्चों का ये था कि सर हमको बेसिक्स नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री के, तो हमें बीच में बेसिक्स सिखा दो ट्रिग्नोमेट्री के। तो उसके लिए अपन एक सेशन लेके आए हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अपन उसमें कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे अलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल फॉर्मूले और मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो इसमें अपन कुल मिला के ये 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। तो इस सेशन में अपन पढ़ेंगे अलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, ठीक है। तो इस में अपन 2 ये कवर कर लेंगे और बाकी के नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो अपन देखते हैं कि ये अलाइड एंगल क्या होता है। अलाइड एंगल क्या होता है, तो अगर मैं आपके एक कार्टेशियन प्लेन बना के बताऊं, तो ये मैंने मान लिया कि ये मेरा 0 है, 0 डिग्री बोल सकता हूं मैं। ये 90 डिग्री है और π/2 रेडियन है, और ये 180 डिग्री है और पाई रेडियन है, और ये 3π/2 रेडियन और 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री, और मैं इसको 2π रेडियन में भी लिख देता हूँ, साथ में दोनों चीजें लिख देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि पाई में क्या होता है उसका मेजरमेंट। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ दोनों चीजें कि ये 360 है और इसी को मैं 2π बोल सकता हूँ, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180 होता है। अब अपन बात करते हैं अलाइड एंगल की, कि अलाइड एंगल क्या होता है। तो समझने के लिए मैं एक चीज बताता हूं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया थीटा, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप बनाओ थीटा प्लस पाई। अगर आपको मैंने बोला कि थीटा प्लस पाई बनाओ, तो थीटा प्लस पाई बनाया तो ये मेरा बन गया थीटा प्लस पाई। तो ये एक अलाइड एंगल है, यानी थीटा मैंने पाई जोड़ा, ठीक है। ऐसे मैं इनमें ऐड करते रहूं कि मैंने थीटा में ऐड किया कि π/2 ऐड कर दो, थीटा में क्या ऐड कर दो, π/2। तो मेरा एक एंगल यहाँ पे ये बन गया, यानी π/2 ऐड किया तो मैंने ये बना थीटा प्लस π/2, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इनमें कुछ ऐड करूं ये, या मैं ये सब्ट्रैक्ट करूं, तो वो क्या होते हैं, एक अलाइड एंगल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अलाइड एंगल होते हैं। मैं इसको आगे थोड़ा सा आपको बताता हूं। ऐसा है, मान लो कि आपके पास थीटा ऐसा है, थीटा है, उसको मैंने लिखा n π प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ n की कुछ भी वैल्यू डालूं, मैंने फॉर एग्जांपल 1 डाला, तो ये पाई प्लस माइनस थीटा, यानी पाई प्लस थीटा हो या फिर क्या हो, पाई माइनस थीटा हो, ठीक है। ऐसे ही मैंने 2 डाला, तो ये 2π प्लस थीटा हो सकता है, 2π माइनस थीटा। इस टाइप के जो मैं फॉर्म से जो नेक्स्ट एंगल बनाता हूँ, अगर मेरे पास थीटा तो था ही, थीटा से फॉर्म में कर रहा हूँ अलग अलग एंगल दूसरे, वो क्या है, अलाइड एंगल है, और वैल्यू होती है सेम अलाइड एंगल की, ठीक है। या फिर मैं 2n+1 π/2 है, मैंने यहाँ पे n=1 लिया तो ये 3π/2 बन गया, 2 लिया तो 5π/2 बन गया। तो ये क्या है, अलाइड एंगल है। अगर मैंने 1 लिया तो ये 3π/2, 2 लिया तो 5π/2। ऐसे जो ये आगे से आगे रिलेशन से अपन बना रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, अलाइड एंगल है। चलो अपन इस पे कुछ बात करते हैं, अलाइड एंगल पे होता कैसे क्या है इसमें। कि मेरे पास एक चीज है, इसी पे बनाते हैं, यही वापस ये 0π/2 पाई 3π/2 और 2π। होता क्या है कि इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अलाइड एंगल में यही फर्क पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं। तो इसमें तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे हैं वो नेगेटिव होते हैं।
और इसमें क्या होता है कि टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव के होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव के होते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेक और कॉस थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं ASTC, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ये बोल सकता हूं मैं ASTC, ये चीज है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये काम कैसे क्या करना है अपने को। मेरे पास मान लो कि फिर कोई एंगल था साइन थीटा। ठीक है, मैंने इसको में ऐसा कर दिया कि साइन π/2 ऐड कर दिया और प्लस थीटा। अगर मैंने इसमें π/2 ऐड किया, कोई एंगल थीटा था, तो वो एंगल π/2 ऐड करने के बाद आ गया दूसरे क्वाड्रेंट में। ये आपका पहला क्वाड्रेंट था, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, और ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है। अगर मैंने π/2 ऐड किया तो वो आ गया दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव है, और चौथे में कोसेक और सेक। तो अब बात क्या होती है कि जो ये लाइन है आपके पास, ठीक है, वर्टिकल लाइन मान लो, π/2 और 3π/2 के साथ कुछ भी रिलेशन में आए, यानी 90 और 270 के साथ कुछ भी रिलेशन में आए, तो वो अपने एक दूसरे में चेंज होते हैं। जैसे साइन है वो कोस में चेंज होता है, और कोस साइन में उल्टे, और टेन कोट में चेंज होता है, और सेक कोसेक में वो चेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। कहाँ पे? जब ये π/2 और 3π/2 के साथ रिलेशन में ऐसे अपन बनाए अलाइड एंगल, तो ये चेंज होके बन जाएगा कॉस थीटा। ये चेंज होके बन जाएगा क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बनेगा और पॉजिटिव का ही रहेगा, क्योंकि π/2 प्लस थीटा है वो दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, और दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसे ही मैंने फॉर एग्जांपल एक चीज और ले लिया, साइन पाई प्लस थीटा ले लेता हूं मैं, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। अब ये आ गया पाई, और पाई में मैंने कुछ ऐड किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया। और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन है वो नेगेटिव का होता है, तो नेगेटिव आएगा। और मैंने बोल रहा हूं कि π/2 और 3π/2 पे ही वो क्या होते हैं? एक दूसरे में इंटरचेंज होता है। जैसे साइन कोस में टेन कॉट और सेक कोसेक, मैं रिपीट कर दिया है मैंने। तो अब ये चेंज नहीं होता। पाई और 2π और वाली लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें कोई भी अलाइड एंगल बने इनके साथ रिलेशन बना के, तो वो नो चेंज है, वो चेंज नहीं होता। ये आएगा माइनस का साइन थीटा, ये आएगा आपका क्या? माइनस का साइन थीटा। अब अपन बात करते हैं, मैंने कुछ और लिख दिया, टेन थीटा है मान लो। अगर मैं इसको दूसरे क्वाड्रेंट में ले जाना चाहूं, कौन से में? दूसरे क्वाड्रेंट में ले जाना चाहूं, और कोट में मैं चेंज करना चाहूं, तो हो सकता है क्या? कोट में इसकी वैल्यू किस टाइप की दिखेगी? कॉट थीटा में चेंज करना है, तो मेरे को दूसरे में ले जाना है। तो दूसरे में ले जाना है तो π/2 ऐड करना पड़ेगा, और π/2 के साथ अगर वो रिलेशन में आए तो वो क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा कि नहीं? चेंज होगा ना। तो मेरे को लेके जाना है π/2 में, तो मैंने अगर π/2 प्लस थीटा किया तो ये आपका कोट बन गया। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कि थीटा था और ये π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, थीटा पहले से आप लेके गए दूसरे में, तो ये क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो ऐसे आपको ये रिलेशन बनाना था, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये माइनस का आ जाएगा। अभी अपन आगे बात करते हैं थोड़ी, जैसे ये चीज है। अब ये बताओ मेरे को, ये होगा क्या? ये पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा, समझो ये चीज को, ये 0 π/2 पाई 3π/2 में बार बार बना रहा हूं, और 2 पाई। ठीक है, पाई में से थीटा माइनस हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और पाई के साथ चेंज नहीं होता। ASTC, एड शुगर टू कॉफी, याद रखना है, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, अब साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? तीसरे क्वाड्रेंट में। साइन पाई प्लस थीटा है आपका तीसरे क्वाड्रेंट में,
तो तीसरे क्वाड्रेंट में आने के बाद इसमें क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot होता है, तो साइन है वो आएगा नेगेटिव का और पाई में चेंज नहीं होता। आगे cos पाई माइनस थीटा, ये कौन से में चला गया, दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे में cos है वो क्या होता है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का cos थीटा, क्योंकि दूसरे में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, और तीसरे में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, tan और cot, और इसमें होता है cos और sec। ये अपने अपने एरिया डिवाइड कर रखे हैं, ये समझो कि पहले में क्या है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है, और जो दूसरा है उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, उन दो लोगों का एरिया है, ऐसा समझो। और तीसरा है वो क्या है, tan और cot का एरिया है, ठीक है। और चौथा क्वाड्रेंट है, उसमें आएगा cos और sec, ये अपने अपने एरिया में है, वो ही वहीं पे पॉजिटिव होंगे, अगर उसके अलावा कोई भी दूसरी जगह पे आते हैं तो वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे, cos पाई प्लस थीटा क्या होगा, cos पाई प्लस थीटा कौन से में आ गया, तीसरे में आने के बाद cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा तीसरे में, तो cos होता है नेगेटिव, तो cos थीटा। अब आया मेरा tan 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई यहाँ है, 2 पाई में से आप थीटा माइनस करो, 2 पाई में से क्या करोगे, थीटा माइनस करोगे, अगर थीटा माइनस किया तो ये आपका चौथे क्वाड्रेंट में आ गया, और चौथे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, और tan थीटा इस लाइन पे चेंज नहीं होता। साइन 2 पाई प्लस थीटा, यानी एक राउंड कंप्लीट हो गया, 2 पाई में थीटा जुड़ा, यानी पहले क्वाड्रेंट में चला गया, और पहले में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आपका आया 3 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई और पाई 3 पाई, 3 पाई में आपने थीटा ऐड किया, 3 पाई में आपने थीटा ऐड किया, तो ये चला गया तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे में cos क्या होता है, नेगेटिव का, तो cos थीटा। 7 पाई यानी 2 पाई एक राउंड और लगाया, 4 पाई एक राउंड और लगाया, 6 पाई और एक राउंड और लगाऊं, तब यहाँ पे 7 पाई, और 7 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी दूसरा, देखो 7 पाई है ना, तो राउंड लगाओगे, एक राउंड में कितना आता है, 2 पाई एंगल आता है, ठीक है। 2 राउंड में 4 पाई, 3 राउंड में 6 पाई, 6 पाई के बाद पाई और चलूं तब 7 पाई, और 7 पाई में से कुछ थीटा क्या हो रहा है, माइनस, तो ये कौन से में आ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। तो ये आपका दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे में क्या होता है, tan नेगेटिव का, तो tan नेगेटिव का थीटा। इतनी बात क्लियर। अब अपन देखते हैं, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आर सेम, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री आर एंगल नेगेटिव। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी 180 में से कुछ माइनस किया जाए, या फिर 180 में कुछ, ठीक है, 180 के साथ जो भी रिलेशन में है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी दो एंगल का सम हो वो 180 हो। अब अपन बात करते हैं इसमें कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 में से थीटा माइनस किया, पाई बाई 2 में से थीटा माइनस किया, यानी पहला क्वाड्रेंट, यानी इसमें से कुछ माइनस हो रहा है ये, और इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, और मैंने बोला है पाई बाई 2 वाली इस लाइन पे वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं एक दूसरे में, तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये भी पाई बाई 2 के साथ है, चेंज होगा किसमें, कॉस में, और पहले में ही आ रहा है ना पाई बाई 2 माइनस, तो ये कॉस थीटा ही बनेगा। अब कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किया, चौथे में चला गया, और चौथे में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा आपका पॉजिटिव का ही। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। 5 पाई बाई 2 है तो चेंज तो होगा ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, चेंज तो हो जाएगा कॉट थीटा में। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखो, 5 पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में क्या और ऐड किया गया है कि ये बना है, यानी ये यहाँ पे आएगा 5 पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ऐसे ये राउंड चलता है, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 के बाद आया 5 पाई बाई 2, वो यहाँ आता है, और यहाँ से कुछ माइनस किया गया यानी पहले में आ गया, तो पहले में सारे पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव है। फिर अपना आया 7 पाई बाई 2,
7π/2 का मतलब आप यहाँ पे पहुंच गए 7π/2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहुंच रहे हो, यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अब माइनस हो रहा है, यानी तीसरे में आ रहे हो, और तीसरे में आ रहे हो तो तीसरे में साइन नेगेटिव का होता है और ये चेंज भी होगा साइन, तो ये आएगा cos थीटा। गॉट इट? कुछ समझ में आया इतनी बातें? ठीक है, मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक्स है और आपने पढ़ रखा होगा, या नहीं भी पढ़ रखा है तो आप आराम से देख लेना स्लो करके भी, लेकिन अपने को बहुत सी चीजें कवर करनी है। अब अपन बात करते हैं इन चीजों की कि इनकी वैल्यू बताऊं। क्या बतानी है अपने को? इनकी वैल्यू मेरे को बताना है cos ऑफ 120, सॉरी साइन ऑफ 120, तो साइन ऑफ 120, साइन 120 बताना है कि साइन 120 क्या होगा। साइन 120 अपन उसी पे पेन बात करेंगे, 0 पे ये 90 लिख लेते हैं, फिर अपने को डिग्री में दिया हुआ है तो ये मैं लिख लेता हूँ 180, ये 270, ये 360, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब आपका 120 है, 120 कौन से में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से में आएगा? सेकंड में। 90 से ज्यादा है, 90 से कितना ज्यादा है? 90 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है, तो साइन 90 + 30 लिख सकता हूं मैं उसको, 90 + 30। अगर मैंने इसको 90 + 30 लिखा तो इस लाइन के साथ रिलेशन में आ गया ना, मैंने बोला था π/2 या 3π/2, तो वो होता है चेंज। क्या होता है? चेंज होता है। तो ये चेंज होके बन गया आपका क्या? cos 30। क्या बन गया? cos 30। और सेकंड में साइन है वो क्या होता है? पॉजिटिव। साइन है वो क्या होता है? पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का आएगा। मैं इसको एक तरीके से, और अपन 180 में से कितना माइनस करें कि 120 आए, वैसे भी कर सकते हैं। मैंने इसी को लिखा कि साइन 180 - 60, वो भी तो क्या होता है? 120 होता है। वो भी तो क्या होता है? 120 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 के साथ ये चेंज नहीं होता, ये क्या आएगा? साइन 60। क्या आएगा? साइन 60। और ये सेकंड में पॉजिटिव होता है तो ये रहेगा पॉजिटिव, और साइन 60 क्या होता है? √3/2। और cos 30 भी क्या होता है? √3/2। एंगल की वैल्यू है वो क्या है? सेम है, जो 60 की होती है वही तो है 120 पे, जो साइन 60 है वही 120 है। तो आप इस हिसाब से इनकी वैल्यू बता सकते हो। ये बात हो गई अपनी साइन पे। अब साइन 35 है। साइन क्या है? 35। तो साइन 35 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 135, सॉरी, तो साइन 135। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक तो लिख सकता हूँ साइन 90 + 45, और दूसरा मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 - 45। दोनों बात लिख सकता हूँ, साइन 90 + 45 और साइन 180 - 45। 90 + 45 यानी इस लाइन के साथ रिलेशन है, चेंज हो जाएगा cos 45 में। पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, दूसरे क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा, cos 45 होता है √1/2। ये भी चेंज नहीं होगा, साइन 45 रहेगा, और साइन 45 भी क्या होता है? 1/√2। तो ऐसे आप इनकी वैल्यू निकाल दोगे सारी। चलो आगे चलते हैं, आगे वाले देखते हैं थोड़ी थोड़ी करके। अब मान लो कि साइन 135 तो अपन ने देख ही लिया, साइन 120 भी देख लिया। अब देखो साइन 150 क्या होता है। साइन 150 पे बात करूं मैं, क्या है मेरा? साइन 150। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 150 को, साइन 150 को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 + 60। 90 + 60 लिख सकता हूं। तो 90 के साथ ये क्या होगा? चेंज होगा, किस में? cos 60 में। और ये किस में आता है? ये मान लो 0 है, ये मेरा 90 है, ये मेरा 180 है, ये मेरा 36 मतलब 270 है, सॉरी 270।
ये बार बार बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। अब साइड में बना के रखने की जरूरत नहीं है। ये है मेरा 0, 90, 180, 270। याद रहनी चाहिए ये बातें। तो 150 दूसरे में आती है, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos 60 होता है 1/2। ऐसे ही मैं बात करूं कि साइन 180 क्या है, साइन 180, या तो मैं इसको 90 + 90 लिख दूं, या फिर मैं इसको लिख दूं साइन 180 + 0। 180 में ये चेंज नहीं होता, ये आएगा साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं। cos 120, अपन बात करते हैं cos 120। cos 120 क्या होगा, तो cos 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 120 को मैं दो तरीके से 90 + 30 लिख दो, या मैं इसको क्या लिख दूं, cos 180 - 60। और कुछ कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे में है। कौन से में है, दूसरे में। तो वैल्यू तो आनी है नेगेटिव की, वैल्यू आनी है नेगेटिव की। अब इसमें ये चेंज नहीं होता, तो ये आएगा cos 60, और इसमें ये चेंज होगा किसमें, साइन में, तो ये आएगा sin 30। तो sin 30 होता है -1/2 हो गया, और ये भी -1/2। ऐसे ही cos 135 आप बता सकते हो। तो cos 135 क्या होगा, मैं लिख देता हूँ cos 135 को, cos 135 मैं इसको एक में ही करूँगा, तो इसको मैं 90 + 45, 90 के साथ है तो ये क्या होगा, चेंज, cos 45 क्या हो जाएगा, cos 45। cos 45, अरे मूर्खो, cos 45 कैसे होगा, ये 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज होता है, इसलिए क्या होगा, sin 45। और sin 45 होता है 1/√2। अब पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, 135 है यानी दूसरे में है, यानी क्या आएगा, माइनस आएगा। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 180 में से लिख लेते हैं अब की बार, तो चेंज तो होगा ही नहीं, cos 30 पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे में है इसलिए नेगेटिव। और ये है मेरा cos 180, क्या है, cos 180। चाहे तो इसको कर लो cos 90 कर लेते हैं, चलो 90 चेंज हो जाएगा sin 90 में, तो ये होता है 1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो अभी तक यहीं खेल रहा है, तो ये आएगा नेगेटिव का 1, ठीक है। अब देखते हैं आगे थोड़े से और कुछ क्वेश्चन। तो बेटा इनको ढंग से देख लो, थोड़ा फास्ट जरूर चल रहा है। अपन देखते हैं साइन ऑफ 210, साइन ऑफ 210, ठीक है। तो मेरे को ये बार बार ना बनाना पड़े, 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। तो ये है मेरे, तो मैं साइन 210, साइन 210 कौन से में आता है, तीसरे में। किस में, तीसरे में। ये भी तीसरे में, ये भी तीसरे में, ये भी तीसरे में, और ये भी तीसरे क्वाड्रेंट में। सारी बातें तीसरे की है, और तीसरे में पॉजिटिव होते हैं दो ही आदमी, tan थीटा और cot थीटा। तो वैल्यू सबकी नेगेटिव आनी है, क्या आनी है, वैल्यू सबकी नेगेटिव। मैं इसको लिख देता हूँ साइन 180 + 30, 180 में 30 ऐड करके। आपको इन लाइंस के साथ रिलेशन ही बनाना है इनका, और फिर आप इनको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो मैं कुछ एक एग्जांपल आप 180 के साथ बता रहा हूँ, कुछ एक आपको मैं 90 के साथ, और स्टार्टिंग में मैंने 90 और 180 के साथ दोनों बता दिए हैं। तो अब ये है कि एक के साथ बता दें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये चेंज नहीं होगा साइन 30 और नेगेटिव का, तो यानी माइनस का 1/2। ये है साइन 240। मैं इसको आपको 270 के साथ लिख देता हूँ, 270 - 30। 270 में से 30 माइनस करोगे तो ये, मान लो ये 240 यहाँ है, तो या तो इधर तो करोगे तो ऐड करना पड़ेगा, इधर करोगे तो माइनस करना पड़ेगा।
तो ये आपका चेंज होगा किसमें, cos 30 में। और नेगेटिव तो आनी ही है, मैंने बोल दिया तीसरे में सारे नेगेटिव। तो cos 30 क्या होता है, √3/2। cos वाला खुद करोगे और ये भी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। ये दो आप करके आओगे। अब बात करते हैं, ये मैं थोड़े थोड़े बता देता हूँ आपको। अब देखो, साइन 1050, साइन 1050, साइन 1050 क्या होगा, साइन 1050 तो 0, 90, 180, 270 और मेरा 360। ये मेरा है 1050। एक राउंड में मेरे 360 होते हैं, दो राउंड में कितने होंगे, 720। एक राउंड अगर मैं यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करता हूँ 360, अगर मैं दूसरा राउंड कंप्लीट करता हूँ, मैंने एक राउंड और लगाया, राउंड 2, तो 360 और 360 हो गए मेरे 720, ठीक है। फिर मैंने एक राउंड और लगा दिया, अगर मैं एक राउंड और लगाता हूं तो मेरे ये राउंड में कितने आ जाएंगे, तीसरे राउंड में जो मेरे आएंगे वो 360 और ऐड हो जाएगा, 360 और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1080, 1080 आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा 1080। और आपको क्या चाहिए, 1050। अगर मैं एक राउंड लगाता हूँ 360, दो राउंड लगाता हूँ 720, तीन राउंड में आता है मेरा 1080। और ये 1080 में से कितना कम है, कितना कम है, 30 कम है। तो ये मेरे तीन राउंड में कितने होते हैं, 1080, 1080 माइनस 30, यानी यहाँ पे आ रहा था, तो ये अब कौन से में आ गया, चौथे क्वाड्रेंट में आ गया आपका। ये आ गया अब आपका घूम फिर के चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे में साइन नेगेटिव होता है तो इसको साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। या फिर मैं इसको ऐसा कि साइन 3 × 360 माइनस 30 जो आपका बन रहा था, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब मेरा है cos 405, cos 405 ये कहाँ आएगा भाई, cos 405 सोचो कहाँ आ सकता है, cos 405, cos 405 360, 360 में आपने 90 ऐड किया, 90 प्लस 360 कितना हुआ, 450। ये तो 405 ही है, तो 360 में कितना ऐड हो रहा है, 45। तो cos 360 प्लस 45, यानी पहले में आ रहा है, कौन से में आ रहा है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos 45 360 में चेंज नहीं होता, तो cos 45 क्या होता है, 1/√2। अब अपन बात करते हैं साइन माइनस 30। अब होता क्या है कि एंगल नेगेटिव में कैसे आते हैं, एंगल को दो तरीके से मेजरमेंट कर सकता हूं, एक मैं एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उनको मेजर करता हूं तो वो मेरे एंगल होते हैं पॉजिटिव के, और अगर मैं उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता हूं तो वो एंगल होते हैं मेरे नेगेटिव के। तो यानी ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, ये जो साइन है वो कैसे मेजर किया गया है, क्लॉकवाइज, यानी ऐसे, ये 30 यहाँ पे है तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे में। चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन 30 यानी माइनस का 1/2, यानी cos 60 ये भी ऐसा ही है कि ये भी इसमें क्लॉकवाइज मेजर किया गया, यानी 60 यहाँ पे आया है, और चौथे में जो cos है वो तो पॉजिटिव होता है, इसलिए वो cos 60 ही रहेगा, यानी cos 60 कितना होता है, 1/2। अब एक बात यहाँ से ये निकल के आई है
कि कॉस माइनस का थीटा है वो प्लस में आता है और साइन माइनस का थीटा है वो माइनस में। उसका रीजन है कि मैं माइनस में मेजर करूँ किया तो ये चौथे क्वाड्रेंट में गए, तो चौथे में अगर नेगेटिव के थीटे हैं तो वो कॉस और सेक है वही पॉजिटिव के आएंगे, बाकी के क्या आएंगे, नेगेटिव के आएंगे। तो यहाँ से आप एक बात लिख सकते हो, वो बात ये है कि साइन माइनस थीटा है वो माइनस का साइन थीटा होता है, और कोस माइनस का थीटा है वो प्लस का कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी थी। आगे चलते हैं अपन। अब अपने पास है वो रेडियन के साथ है, वो थोड़े देर पहले वाले क्या थे, डिग्री में थे, अब अपन रेडियन में है वो करते हैं। अब मेरे पास है 2π/3, मेरे पास है 2π/3, मेरा a है वो ऐसा है साइन 2π/3। अब देखो 2π/3 है वो π/2 से तो ज्यादा है तो क्या, 2π से तो ज्यादा है, 0, π/2, पाई और 3π/2, यानी ये 90 से तो क्या है आपका ज्यादा है। वो तो डिग्री में थे पता था। अब ये कहाँ पे आता होगा, ये पाई से कितना कम है, पाई से कितना कम है। कुछ चीजें हैं वो आप ऐसे ही आइडिया लगा सकते हो कि π/3 है वो कितना होता है, 60 होता है, π/6 है वो होता है 30, और π/4 है वो होता है 45, और पाई है वो 180 है, सबको पता है। तो ये π/3 यानी 60 को डबल किया गया है, 60 को डबल किया गया है ना, 2π/3 है, तो ये हुआ आपका 120। क्या हुआ, 120। 120 हुआ यानी 120 होने का मतलब ये आया आपका दूसरे में। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसा लिखना पड़ेगा मेरे को, साइन π-π/3, पाई में से π/3 माइनस हो रहा है, यानी 180 में से 60 ही माइनस हो रहा है। तो अगर मैं इसमें से कुछ माइनस करूं तो ये चेंज तो होगा नहीं, साइन π/3, क्योंकि इस लाइन के साथ मैंने बता दिया बार बार कि ये चेंज नहीं होता है। और दूसरे में आ रहा है यानी इसके मतलब ये पॉजिटिव है, ये दूसरे में आ रहा है, और साइन π/3 यानी 60 के वैल्यू बतानी है, तो √3/2। अगर मैं b की बात करूं वो है मेरा साइन 3π/4, साइन 3π/4 है। अगर साइन 3π/4 है तो साइन 3π/4 का मतलब हुआ ये 45 बताया, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो यानी 135, 135 है वो भी दूसरे में आता है, तो 135 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, π-π/4। तो ये सेम ही बात है, ये समझ लो आप, तो ये सेम है, तो ये बना आपका साइन π/4, चेंज होगा नहीं, तो ये आया 1/√2, 1/√2। तो ये इतनी बातें थी। ऐसे ही साइन, ऐसे ही मैं अपन बात करेंगे किसकी, साइन की, साइन 5π/6, साइन 5π/6, तो इसी पे बता देता हूं मैं, साइन 5π/6, ये भी पाई से कम है क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 6 है, तो 0.9 पाई से कम है यानी दूसरे में है, पाई से कम है यानी दूसरे में। और मैं इसको लिख सकता हूँ साइन π-π/6, π-π/6, तो ये π-π/6 यानी 6 - π 5π/6, और इसमें चेंज होता ही नहीं और दूसरे में ये होता है पॉजिटिव, तो साइन π/6 क्या होगा, तो साइन π/6 यानी साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2। ऐसे ही कॉस 2π/3, साइन 2π/3,
ठीक है। तो पाई बाई 3 मैंने अभी बताया था क्या होता है, ये रहा। एक कितना होता है 60 तो ये 120 है, यानी कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉस है, साइन है वो तो पॉजिटिव था ना दूसरे में, तो ये भी दूसरे में ही आ रहा है क्योंकि पाई से कम है। तो ये आएगा माइनस का कॉस पाई बाई 3। और कॉस पाई बाई थ्री का मतलब है 60, कॉस 60, और कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब मैंने एक 3π/4 का एग्जांपल और दिया हुआ है, 3π/4। तो 3π/4 का मतलब भी क्या है, 0π/2 पाई, 3π/2 2π। ये भी पाई से कम है यानी दूसरे में है, ये भी पाई से कम दूसरे में है, ये दोनों तो दूसरे में ही है। कौन से में है, दूसरे में। मैं इसको, ये π/4 है वो 45 होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ cos पाई माइनस π/4। दूसरे में है पता चल रहा था, तो चेंज होगा ही नहीं पाई के साथ, और ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि दूसरे में cos क्या होता है, नेगेटिव होगा। तो ये हुआ 1/√2। ऐसे ही इसी प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ cos पाई माइनस π/6। ठीक है, ऐसे मेरे को बनाना था पाई के साथ रिलेशन में, तो मेरा ये हो गया ऐसा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos π/6, और ये दूसरे में है तो नेगेटिव। ये है cos 30 की वैल्यू यानी √3/2। अब अपने बच गए साइन 9π/4 और 11π/3, वो वैल्यूज और फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो वैल्यूज और देखते हैं क्या आएगी। तो वो है मेरा साइन 9π/4। तो 4 का 9 में डिवाइड करूं तो मेरा 2 टाइम के लगभग जा रहा है, यानी 2π से ज्यादा है। 2π से ज्यादा यानी पहले में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2π प्लस π/4। तो 2 × 4 8, 8 प्लस पाई यानी 9π/4, यानी पहले में सारे पॉजिटिव, और इस लाइन में चेंज तो होगा ही नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/4 जो कि 45 होता है, यानी 1/√2। यानी मैंने बोल दी वो बातें, आप वापस अगर लिखो तो लिख लो कि या कन्वर्ट करना आना चाहिए कि पाई बराबर 180 होता है, तो आप पाई की वैल्यू से कन्वर्ट कर सकते हो लास्ट एंगल में, या फिर डायरेक्ट याद रहना चाहिए π/3 यानी 60, π/6 यानी 30, π/4 यानी 45। बस इनको या मल्टीपल ही होते हैं आगे, और तो कुछ है ही नहीं। और π/2 तो बताने की जरूरत नहीं है, 90। अब लास्ट देखते हैं इसका h, cos 11π/3। तो 3 का 11 में लगभग 3 टाइम तो जाहिर है, 3 से ज्यादा अगर यहाँ पे 12π होता तो लगभग 3 टाइम चला जाता। ठीक है, अगर 12π होता तो कितने टाइम चला जाता, 3 टाइम। तो मैं इसको 12π बनाने के लिए मान लो तो 4π हो जाता। 4π का मतलब 2 राउंड से थोड़ा सा कम, 2 राउंड से थोड़ा सा कम, तो यानी 4π से कितना कम होगा, 3π/3 यानी 12 माइनस पाई यानी 11 आ जाएगा। यानी एक राउंड तो हो गया और दूसरा राउंड यहाँ आके रुक रहा है, यहाँ आके रुक रहा है। तो यहाँ आके रुक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो चौथे में है। चौथे में है तो वो cos पॉजिटिव होता है और इस लाइन पे चेंज होता ही नहीं, तो cos π/3, और cos π/3 क्या होता है आपका 1/2। तो ये भी आपका हो चुका है। तो आगे देखते हैं और कुछ एक दो है। तो अब लिखा हुआ है 7π/6, 7π/6 साइन 7π/6। तो साइन, एक मिनट, साइन 7π/6 यानी लगभग एक बार के बाद जा रहा है, तो मैं इसको साइन पाई प्लस π/6 लिख दूं तो ये बन जाएगा 7π/6। और ये दूसरे में आ रहा है तो माइनस आएगा, और पाई के साथ चेंज होगा नहीं, तो साइन π/6
6 और साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 और साइन 30 होता है तो माइनस का 1/2 और ये है 10 41 पाई अपॉन 6। सोचो क्या आएगा 10 41 पाई अपॉन 6 को क्या लिख सकते हो? कितनी बार गया? लगभग 6 टाइम तो गया ही, 7 टाइम के आसपास जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे 7 पाई माइनस पाई बाई 6 तो 42 माइनस पाई 41 आ गया। तो यानी 7 पाई का मतलब क्या हो गया 2 पाई 4 4 2 6 6 और एक साथ यहाँ और यहाँ से यहाँ पे आया यानी दूसरे में और दूसरे में 10 है वो नेगेटिव का और 10 इस पे चेंज होगा ही नहीं इस लाइन के साथ बना है तो पाई बाई 6 यानी 10 30 यानी माइनस का 1/√3। ठीक है अब आते हैं अपने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं उस पे चर्चा कर लेते हैं पहले। यानी दो एंगल है मान लो ऐसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है अगर कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में तो वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और मेरा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही मैं कॉस का लिखता हूं तो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस है तो माइनस आएगा इसमें उल्टा होता है माइनस साइन ए साइन बी और कॉस ए माइनस बी हुआ तो हुआ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे 10 में 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी और cos 10 एक बार 10 के कंप्लीट करने हैं ना और 10 ए माइनस बी क्या होगा 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। ठीक है तो 10 तक तो अपन ने लिख ली तो ये है अब अपना बच गया कॉट का। ठीक है और 10 में एक स्पेशल केस ऐसा होता है कि 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा लिखा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा तो ए की जगह पाई बाई 4 आ गया तो ये 1 बन गया ये 1 बन गया तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। ऐसे ही 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा है उसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 10 थीटा। ठीक है अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। तो ये स्पेशल केस आता है 10 में क्या आता है स्पेशल केस। ठीक है तो ये तो अपन ने लिख ही लिए ये रहे 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी 10 ए माइनस बी 10 ए माइनस 10 बी 10 ए प्लस 10 बी। ऐसे ही कोट के हैं कोट में देखो क्या है कोट ए प्लस बी यानी कोट ए कोट बी माइनस 1 कोट ए प्लस कोट बी। कोट ए माइनस बी क्या होता है कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। इसमें क्या डिफरेंस है देखो ये नीचे वाला ऊपर चिपक जाता है लेकिन रिवर्स हो गया। ठीक है अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये स्पेशल केस मैंने बता ही दिया। अब आपको ये प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग कि cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा टेन 45 प्लस थीटा होता है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा मैंने लिखा। मान लो LHS लेते हैं, cos से डिवाइड करने पे डिवाइड बाई cos थीटा। अगर मैंने cos से इसको डिवाइड कर दिया, cos से डिवाइड किया तो ये बना cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन में मेरा बन गया, ये यहाँ पे रहने दो, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो अपन ने ऊपर एक छोटी सी गलती की है, ये भी क्या है cos थीटा। तो ये बना 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। अभी अपन एक स्पेशल केस पढ़ के आए थे कि टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो इसका मतलब क्या है 45 ही तो है। तो यानी ये क्या होगा टेन 45 प्लस थीटा इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो चुका है। ये खुद करोगे, इसमें क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हुआ ही पड़ा है पूरा का पूरा। ठीक है।